इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही। दरअसल राजधानी में मरीजों की मुसीबत बढ़ सकती है। जी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने हड़ताल पर जाने का जो ऐलान किया है उसकी वजह से इस समस्या बढ़ सकती है। एसएमएस अस्पताल में जमा हो गए सभी रेजिडेंट्स। कल देर रात कावंटिया अस्पताल में हंगामा हुआ था। महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की गई है। कावंटिया अस्पताल में सुरक्षा नहीं होने का आरोप लगाया गया। हालांकि अभी कॉलेज प्रशासन समझाइश का प्रयास कर रहा है, मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कावंटिया अस्पताल में विवाद हुआ उसको लेकर आज रेजिडेंट सभी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। विकास इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। विकास, पूरी खबर अपडेट करिए। अनूप, देखिए, कल रात को ये विवाद हुआ था जबकि कावंटिया अस्पताल के अंदर एक महिला रेजिडेंट है, उनके साथ मारपीट का ये आरोप लगा था। फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले कल खबर देर रात को चलाई गई थी। उसके बाद में रेजिडेंट ने सुबह एक बार ये बात कही कि अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो 9 बजे से वो कार्य बहिष्कार करेंगे। और उसी के तहत अब तमाम रेजिडेंट जो कि सुबह 9 बजे अस्पतालों में नजर आते हैं, अस्पतालों की जो मरीज हैं उनको देखते नजर आते हैं, वो सभी लोग अभी हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो रेजिडेंट है वो अभी कार्य बहिष्कार करते हुए अपने हॉस्टल के बाहर एकत्र हैं। और यहाँ पर जो प्रशासन है उनके खिलाफ काफ़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि जो अस्पताल के अंदर जिस तरह से घटनाएं होती हैं, मारपीट घटनाएं होती हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो माकूल नहीं है। साथ में जितनी भी घटनाएं होती है उनको लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। इस मामले को लेकर के आज जयपुर के जितने भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अटैच हॉस्पिटल हैं उनके तमाम जो रेजिडेंट हैं वो हड़ताल पर उतर गए हैं। हमारे साथ जाड़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपकी डिमांड है और मरीजों को आज जो दिक्कत हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए पूर्णतया प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि रेजिडेंट रात में ड्यूटी कर रहा है और वो पिट रहा है। पिटने के बाद में रेजिडेंट इलाज कैसे दे सकता है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे। और आज प्रशासन इससे पहले भी 2-3 महीने में चौथी घटना ये हो रही है। 2-3 घटनाओं में हमने ऐसा ना कोई कार्य बहिष्कार किया है। हमने प्राचार्य महोदय के लेवल पे ही सारी बातें और मीटिंग करके उनके आश्वासनों पे आगे के लिए कार्य बहिष्कार नहीं किया और मरीजों को सेवाएं यथावत रखी। हमने सेवाएं यथावत रखी, लेकिन उसके पश्चात भी आज सिक्योरिटी के नाम पे कोई कार्य नहीं किया गया है। ना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना एडिक्वेट मात्रा में गार्ड हैं, और जो भी गार्ड हैं वो सब वृद्ध हैं जिनकी मेडिकल फिटनेस एकदम जीरो है, जो सुरक्षा नहीं कर सकते किसी की। तो आज हम इस बात के डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तो रेजिडेंट की आप सुरक्षा उसको सिक्योर करें, तभी वो काम कर पाएगा। क्योंकि कल तक तो बच्चे थे, लड़के थे, कुछ सह जाते थे। अब कल की स्थिति देखिए कि एक महिला रेजिडेंट को आप लात मार रहे हैं। कैसा सभ्य समाज है? उसके बाल खींच रहे हैं, बाथरूम में घुस के उसको अपनी जान बचानी पड़ रही है और वो घबराई हुई है, सदमे में है, जो आज यहाँ भी नहीं आ पाई है आपके सामने। तो इसकी हम डिमांड करते हैं। और हिंसा के प्रति डॉक्टर्स की जीरो टॉलरेंस है। अगर आज प्रशासन ने या सरकार ने कोई काम हमारे हित में नहीं किया तो ये आंदोलन स्टेप बाय स्टेप राज्यव्यापी होता चला जाएगा। हमारे साथ महासचिव भी मौजूद है मनोज शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, कल का घटनाक्रम क्या हुआ था, क्या बात हुई थी कल देर रात को जो घटना हुई थी? लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक लगभग 80 वर्ष की वृद्ध महिला को लेकर उसके परिजन कावंटिया एसएमएस अस्पताल से संबद्ध कावंटिया अस्पताल पहुंचे थे। तुरंत रेजिडेंट डॉक्टर जो ड्यूटी पे था उसने उस मरीज को अटेंड किया। जो भी उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था उसने प्रिस्क्राइब किया। प्रिस्क्राइब करने के दौरान ही जो परिजन थे उन्होंने कहा कि आप प्रिस्क्राइब बाद में करते रहिए, पहले मरीज को इलाज चालू कीजिए। तो रेजिडेंट ने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है कि मैंने मरीज को पहले इलाज लिखा जाएगा और इलाज जो लिखा जाएगा वही फिर कंपाउंडर इम्प्लीमेंट करेगा। इतनी भी तुरंत प्रभाव विद इन मिनट्स पेशेंट को अटेंड किया गया। बावजूद इसके मरीज के परिजन देरी होने का आरोप लगाते हुए महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ मारपीट गाली गलौज करने पर उतर आए। महिला रेजिडेंट ने भागकर बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद भी मरीज कम से कम 15-20 मरीज परिजनों ने अकेले एक रेजिडेंट महिला चिकित्सक के आज साथ। आपका आंदोलन है, जयपुर के काफ़ी मरीज जो है परेशान है। सुबह 9 बजे से ओपीडी जो है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है मरीजों को। क्या आपकी हड़ताल जो है उन मरीजों के लिए दिक्कतें नहीं है? और दूसरी बात यह कि आंदोलन का आगे का रुख क्या रहेगा, क्योंकि अभी जयपुर के रेजिडेंट हड़ताल पर आगे की क्या रणनीति रहेगी, सरकार नहीं मानती है तो?
निश्चित रूप से ये प्रत्येक चिकित्सक, चाहे वो चिकित्सक कहीं का भी हो, प्रदेश का हो या प्रदेश के बाहर का हो, कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहता है। मरीज ही चिकित्सक के लिए सर्वोपरि है। हमारा पेशा भी कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं और आप चिकित्सक को गैर जिम्मेदाराना नहीं ठहरा सकते हैं। सेम घटना पिछले 2 महीने के दौरान कामाख्या अस्पताल में 4थी बार घटी है। आखिर कब तक रेजिडेंट यूं ही पिटता रहेगा? अब तो धैर्य की पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं और एक महिला चिकित्सक, 2 दिन पूर्व ही महिला दिवस गुजरा नहीं कि अभी महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ इस तरह के मारपीट का घटनाक्रम सामने आया है। क्या सरेआम जब चिकित्सकों को चाकू घोंप दिए जाएगा या महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आएंगी, तब हमें जागना पड़ेगा। तब हम आंदोलन का आगे क्या रूप रहेगा अगर सरकार की स्तर पे कोई गंभीर स्तर पे सख्ती से कोई कदम उठाया जाता है? निश्चित रूप से ही आज एसएमएस से अटैच जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके प्रत्येक रेजिडेंट संपूर्णकालिक बहिष्कार पर है और बावजूद इसके यदि प्रशासन कोई ठोस निर्णय और हमारी मांगों को नहीं मानता है तो प्रदेश के प्रत्येक चिकित्सक सिर्फ एसएमएस की एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो इस इंतजार में बैठे हैं कि निश्चित रूप से कोई ठोस परिणाम आना चाहिए। लेकिन हम प्रदेश के चिकित्सकों को, अब प्रदेश के मरीजों को अभी परेशान नहीं करना चाहते हैं। अब यदि प्रशासन नहीं मांगता है तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को मजबूर किया जाएगा। और अनूप, ये थे रेजिडेंट्स जो यूनियन है उनके अध्यक्ष और महासचिव ने बताया कि किस तरह से कल का जो घटनाक्रम हुआ, कल देर रात से जो घटनाक्रम उसमें रेजिडेंट्स में आक्रोश है और अब वो पूर्णतः कार्य बहिष्कार पर है। जयपुर के तमाम रेजिडेंट्स है वो कार्य बहिष्कार पर आगे, अगर ये उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो वे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन विकास, जिस तरीके से एक गुस्सा है और जाहिर तौर पर गुस्सा लाजमी भी है कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की स्थिति देर रात बनी है और उसके बाद अब ये आक्रोश यहाँ सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन मरीजों को जो परेशानी हो रही है उनका क्या प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस दिशा में भी कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कोई और कदम? अनूप, देखिए ये घटना देर रात की है, करीब 1 बजे के आसपास ये पूरा मामला गरमाया था। उसके बाद में अतिरिक्त प्राचार्य हैं वो कामाख्या अस्पताल पहुंचे थे और उसका पूरा जो घटनाक्रम था उसकी पूरी फर्स्ट इंडिया पे हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि किस तरह से ये पूरा मामला गरमाया है। उसके बाद में प्रशासन ने काफ़ी समझाइश का प्रयास किया, लेकिन रेजिडेंट इसी बात में अड़े हुए हैं कि एक तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था माकूल की जाए, जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे वो लगाया जाए, साथ ही जो अधीक्षक है जो पिछले 4 बार वहाँ पर इस तरह घटनाएं हो चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और नई कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, तो अधीक्षक को हटाया जाए। ये मांग थी, इसको लेकर के रेजिडेंट्स ने आज सुबह ही कार्य बहिष्कार का निर्णय किया और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है तमाम जो अस्पताल है वहाँ देखने को मिल रहा है। हम बात करें एसएमएस अस्पताल के साथ ही महिला, जनाना, कामाख्या, इन तमाम अस्पतालों के अंदर इस वक्त। चलिए, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपका।